अलवर शहर के सदर कोतवाली व एनएबी थाना क्षेत्र के 3 जगहों पर लोन लेने के नाम पर करीब 300 से अधिक लोगों से कई लाख रुपए लेकर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी फरार हो गए। अचानक सानिया हॉस्पिटल के पीछे बर्फखाना रोड व 200 फीट रोड पर संचालित शिव फाइनेंस के ऑफिस बंद कर कर्मचारी भाग गए। अब लोन लेने के लिए ठगे जा चुके लोग तीनों थानों में पहुंचे हैं। वहां पुलिस को शिकायत भी दी है। सानिया अस्पताल के पीछे शिव फाइनेंस के नाम पर कंपनी का ऑफिस था, जो लोन देने के लिए आमजन को फोन कर बुलाते थे। उनके पास फोन आए तो इनके कार्यालय आईएएस कार्यालय में कुछ लड़कियां भी काम करती थी, वो भी फरार हैं। ये सब लोग एक दिन पहले 3 सितंबर को ही फरार हुए हैं। अलवर शहर के 200 फुट रोड स्थित फाइनेंस कंपनी का कार्यालय था, जहां अब कोई भी नहीं है। सब लोग भाग गए। ऐसे अनेकों लोगों से रकम लेकर फरार हो गए, जिसकी लोगों द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई है। सर, हम यहाँ पे क्या शिव फाइनेंस के नाम से एक ऑफिस था। मकान मालिक के पास ना कोई आईडी प्रूफ वगैरह है, ना कुछ है उसका, लेकिन वो मकान मालिक सुबह शाम उसके साथ बैठा है। फ्रॉडबाजी चल रहा है। अब इतनी जनता आई हुई है यहाँ पे, सबों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। कभी किसी से 900 रुपये मांगे, किसी से 1000 मांगे, किसी से 5000 रुपये मांगे, क्योंकि हम लोन करवा देंगे सबका, चाहे किसी का डिफॉल्ट हो चाहे कुछ भी हो, हम सबका लोन करवा के देंगे। उसके बाद चेक लिया है, हमारा पैन कार्ड लिया है, आधार कार्ड लिया है, अकाउंट का सारा सब कुछ स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ लिया है उन्होंने। और मकान मालिक के पास गए थे हम, तो मकान मालिक कह रहा है कि ना मेरे पास कोई उसका आईडी प्रूफ वगैरह है, ना कुछ है, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ। फिर चुपचाप कमरे में जा जाके पता नहीं क्या क्या बतला रहे, बात कर रहे हैं आपसरी में, और मकान मालिक को कुछ पता नहीं है। पूरी जनता परेशान है पैसे के चक्कर में। और इसलिए आपसे पैसे लिए हैं? हमने लोन के लिए अप्लाई करा था। उन्होंने बोला कि 4 तारीख को आपका लोन हो जाएगा। कल शाम को 5:30 बजे 3 लड़की यहाँ से फरार हुई है, ऑफिस से भगती हुई नजर आई है। सारे कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है, वहाँ की जितनी दुकानों पे कैमरे लग रहे हैं। लड़की भाग गई है। अब उन्होंने बोला है, हम उनको फोन कर रहे हैं। 12-13 उनके नंबर है अलग अलग सिमों से। सर, हमको तो आज सुबह 4 बजे के लिए बोला गया, 4 तारीख को बोला गया, 4 तारीख को सुबह सब 10 बजे आ जाना, सबको 10 बजे लोन मिलेगा। अब वहाँ जाके देखा तो कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को बुलाया था? सर, यहाँ पे कम से कम 25-30 लोग तो हैं, और बुलाया था अभी कुछ लोग वहीं पे खड़े हुए हैं। कम से कम हमारे को 100 लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे। वहाँ जो स्टाफ है उनमें कितने लोग थे और किसी का नाम जानते हो आप? सर, एक का नाम, लड़की का नाम जानता हूँ, पूजा शर्मा है बस, और बाकी किसी लड़की को नहीं जानता। उसका एड्रेस वगैरह भी है लड़की का मेरे पास। और लड़की को सुबह फोन करके पूछा तो सर ने बोला कि उसकी तबीयत खराब है सर की, तो इसलिए नहीं आएंगे। और वहाँ ऑफिस में जाके, ऊपर वाले ऑफिस में जाके मालूम करा, एक स्टूडियो का ऑफिस है उसकी जस्ट 3rd फ्लोर पे, उससे मालूम करा। वो बोल रहा है कि उसके ताऊ जी एक्सपायर हो गए। फिर तीसरे बंदे का फोन आया उसके पास कि हमारी दादी एक्सपायर हो गई है। थाने में आपने मुकदमा दर्ज करवाया? नहीं करवाया अभी तक नहीं करवाया, लेकिन अब करवाने आए हुए हैं। थाने में आए हुए? हाँ, करवाने के लिए मुकदमा दर्ज। कितने पैसे लोन पे ले रहे थे? आपने कितने पैसे दिए उनको? भाई, मैं 1 लाख का उनके लोन पे बोली थी, 1 लाख का नहीं करवाया। उन्होंने बोला हम 80,000 का करवा देंगे आपका। मैंने कहा ठीक है सर। जब उन्होंने हमसे 5,000 रुपए लिए थे मुझसे। भैया, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मेरे पास कॉल आया। पता नहीं इन्होंने कहाँ से डिटेल निकाली। कॉल किया कि आपको लोन चाहिए, तो मेरे को लोन चाहिए था। मैंने इसलिए बोला हाँ मुझे लोन चाहिए। तो उन्होंने बोला आपका कौन से बैंक में अकाउंट है? मैंने उनको बता दिया मेरा इस बैंक में अकाउंट है और ऑनलाइन खोला हुआ अकाउंट है। तो उन्होंने मेरे से बैंक डिटेल वगैरह मांगी, तो बैंक डिटेल मैंने उनको दे दी। उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोला सर आपका बैंक से तो लोन पास नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको पर्सनल वैसे अपनी तरफ से हम लोन दिला सकते हैं आपको। और मेरे को बोला कि 70,000 रुपए का लोन पास होगा और इसका आपको 1.5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। अगर आप किस्त टाइम से नहीं भर पाते हो तो कोई बात नहीं, किस्त अगले महीने दे सकते हो, लेकिन ब्याज हर महीने देना होगा। तो मैं कहा ठीक है चलो कोई नहीं, दे देंगे। फिर उसके बाद में बोला कि आपको जो है स्टाम्प पेपर पे लिख के देना होगा, उसके लिए 900 रुपये चार्ज लगेंगे। नोटरी वगैरह होगी और सब होगा, टेस्टेड वगैरह सब चीज होंगी। तो ठीक है करवा देंगे। और उन्होंने बोला लोन पास होने के बाद में 2% कमीशन हमको देना पड़ेगा। तो मेरा 70,000 का लोन पास हुआ था, तो मेरे को 1,400 रुपये उनको देने थे। तो मैं ठीक है चलो कोई नहीं, ये भी देख लेंगे। तो उसके बाद में 900 रुपये कल इन्होंने हमसे ले ली और बोला आज पेमेंट देंगे आपको 70,000 रुपये। जैसे भी आप लेना चाहो, कैश लेना चाहो, चेक से लेना चाहो या अकाउंट में लेना चाहो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। अभी फाइल चार्ज कितना लिया था आपसे? फाइल चार्ज नहीं लिया सर, फाइल चार्ज 900 ही थे। आपके पास कब फोन आया था और किस मेथड से बातचीत की गई थी, और जो पैसे लिए वो कब लिए थे? पैसे कल लिए थे सर। अच्छा। और फोन 5-6 दिन पहले आया था, और उससे पहले भी 1-2 बार आया था। कितने लोगों को ठग लिया हिसाब से? कम से कम मेरे हिसाब से सर, कम से कम ये मान के चलो 1000 से 1500 आदमियों के साथ ये फ्रॉडबाजी होती है। सभी से पैसे ले रखे? सभी से पैसे ले रखे हैं। मेरे से 900 रुपए लिए थे,
जैसे किसी को बोला कि सर आपका 1 लाख का या 1.25 लाख का जैसे भी लोन पास करवा रहे हैं 2% कमीशन। तो उस हिसाब से 2% कमीशन उनका हो गया। और उसके बाद में क्या बोलते हैं कि जो उसका जो अटेस्टेड वगैरह का नोटरी वगैरह का जो ये जो ये बताया, मालिक है इसका क्या नाम है जो आपके पास फोन आया था, क्या नाम बताया था उसने खुद का? नाम तो इनसे पूछा नहीं, ये अलग अलग नंबर से कॉल करते हैं और इनका जो ट्रू कॉलर पे नाम आता है वो एक्चुअल नाम नहीं है। इस ऑफिस में आप कितने दिनों से आ रहे हो? मैं तो एक बार तो गया था वहाँ पे अपने सानिया हॉस्पिटल के जो पीछे ऑफिस है उस पे गया था। और दूसरी बार वो भी इन्हीं का ही है। उन्होंने बोला था कि यहाँ से पेमेंट अब आप ऑफिस के अंदर गए हो, कोई है या नहीं है अंदर? नहीं, ऑफिस में कोई भी नहीं है, वहाँ वो भी लॉक है।